अजीत पवार के निधन के बाद से एनसीपी विलय की चर्चा बेहद ही तेज हो चुकी है। इसी बीच एनसीपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार बुधवार को पुणे जिले के बारामती स्थित उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दिवंगत भतीजे अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। शरद पवार मंगलवार देर रात बारामती पहुंचे थे। उन्होंने शहर के सहयोग सोसाइटी का दौरा किया, जहां अजीत पवार के अचानक निधन पर शोक सभा आयोजित की गई थी। इस दौरान पवार परिवार के कई सदस्य उपस्थित थे, जिनमें अजीत पवार के पुत्र पार्थ और जय पवार के अलावा विधायक रोहित पवार भी शामिल थे। इस दौरान शरद पवार ने सुनेत्रा पवार और उनके दोनों बेटे पार्थ और जय पवार के साथ बंद कमरे में मीटिंग की। ये बैठक विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में हुई। सूत्रों ने बताया कि बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। बैठक के एजेंडे के बारे में तत्काल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एनसीपी के दोनों गुटों का संभावित विलय और आगामी जिला परिषद चुनाव पर बातचीत हुई, जिसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता में विद्या प्रतिष्ठान में एक बैठक हुई। इसमें अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, जय पवार, विजया पाटिल और दूसरे सदस्य शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद ये पहली बैठक थी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के बीच विलय की चर्चा में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। बारामती में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शरद पवार ने दावा किया कि एनसीपी नेता जयंत पाटिल और उनके भतीजे और एनसीपी चीफ अजीत पवार विलय की बातचीत का नेतृत्व कर रहे थे। शरद पवार ने ये भी दावा किया कि ये बातचीत अंतिम पड़ाव पर थी। तो वहीं सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें बेहद ही खुशी हुई। शरद ने कहा कि फिलहाल हमारा पूरा ध्यान इस समय शोक में डूबे सभी लोगों का ख्याल रखने और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर है। इस समय किसी भी तरह के राजनीतिक फैसलों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपको बता दें कि अजीत पवार की मृत्यु के बाद शरद पवार गुट के नेताओं ने दावा किया है कि एनसीपी के पुनर्मिलन की बातचीत अंतिम चरण में थी और अजीत पवार ने 12 फरवरी को इसके ऐलान की तारीख भी तय कर ली थी। शरद पवार ने भी मीडिया से कहा कि विलय की बातचीत का नेतृत्व जयंत पाटिल और अजीत पवार ही कर रहे थे। हालांकि इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर बातचीत सच में आगे बढ़ चुकी होती तो अजीत पवार ने इसकी जानकारी उन्हें जरूर दी होती। आपको याद दिला दें कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। 3 दिन बाद 31 जनवरी को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अजीत पवार के निधन के बाद शरद पवार और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं के इस दावे के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक अन्य कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा इकाई ने बुधवार को अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 4 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के तहत पवार की अस्थियों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश भर की प्रमुख नदियों में और धार्मिक स्थलों पर विसर्जित किया जाएगा। ये यात्रा 4 से 7 फरवरी के बीच देश के चारों कोनों को कवर करेगी, जो कि 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।